अगर आप ईमेल मार्केटिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं मैट हूं और इस ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल में, जो खासकर शुरुआती लोगों के लिए है, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग असल में है क्या, यह आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, अपनी लिस्ट में लोगों को कैसे जोड़ें, उन्हें क्या भेजें और यह सब कैसे सेटअप करें, इन सब बातों को मैं कवर करूंगा। वीडियो के अंत तक आपको यह पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करती है और शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो ईमेल मार्केटिंग असल में है क्या? मूल रूप से ईमेल मार्केटिंग आपके और उन लोगों के बीच सीधा संवाद का माध्यम है जिन्होंने आपको उनसे संपर्क करने की अनुमति दी है। आप एक सब्सक्राइबर लिस्ट बनाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद आगे आकर कहा है, हाँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूं। फिर आप उन्हें मूल्यवान कंटेंट, अपडेट्स और ऑफर्स भेजते हैं। बस इतना ही, यही है ईमेल मार्केटिंग। अब मैं एक बात साफ करना चाहता हूं क्योंकि यहां एक आम गलतफहमी है। ईमेल मार्केटिंग स्पैम नहीं है। आप ऐसे अजनबियों को ईमेल नहीं भेज रहे हैं जिन्होंने आपसे सुनने की कभी इच्छा नहीं जताई। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद शामिल होने का विकल्प चुना है। वे आपकी लिस्ट में रहना चाहते हैं। और ये भी वैसा नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते हैं। जीमेल में लॉगिन करके 100 लोगों को मैन्युअली सीसी करना, ये तरीका नहीं है। इसके लिए समर्पित टूल्स होते हैं जो ये सब आपके लिए संभालते हैं। वे आपके संपर्कों को स्टोर करते हैं, आपके ईमेल भेजते हैं और आपके परिणामों को ट्रैक करते हैं। हम इनके बारे में बाद में थोड़ी और बात करेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, ईमेल मार्केटिंग उन लोगों की एक सूची बनाने के बारे में है जो आपसे सुनना चाहते हैं और फिर उन्हें ऐसी चीजें भेजना है जो वाकई पढ़ने लायक हों। ठीक है, तो आपको ईमेल मार्केटिंग की परवाह क्यों करनी चाहिए? सिर्फ सोशल मीडिया या विज्ञापनों पर ही ध्यान क्यों ना दें? खैर, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आप अपनी ईमेल लिस्ट के मालिक होते हैं। ये इस पूरे वीडियो में कही गई सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब आप सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाते हैं तो असल में आप उस ऑडियंस के मालिक नहीं होते। प्लेटफॉर्म मालिक होता है और एल्गोरिदम तय करता है कि आपका कंटेंट कौन देखेगा। आपके इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो शायद उनमें से सिर्फ 5% ही उसे देख पाते हैं। इस पर नियंत्रण प्लेटफॉर्म का होता है। और अब डरावनी बात यह है, अगर वह प्लेटफॉर्म अपना एल्गोरिदम बदल देता है या बैन हो जाता है या बस एक दिन आपका अकाउंट बंद करने का फैसला कर लेता है, तो आप उस पूरी ऑडियंस तक अपनी पहुंच खो सकते हैं। सब कुछ चला गया। आपकी ईमेल लिस्ट अलग है, उसकी मालिकियत आपके पास है। तो जब आप ईमेल भेजते हैं वो सीधे उनके इनबॉक्स में जाती है। बीच में कोई एल्गोरिदम नहीं है जो यह तय करे कि वे उसे देख सकते हैं या नहीं। साथ ही वह लिस्ट आपकी है हमेशा के लिए। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं, इसे नए प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। यह उन कुछ डिजिटल संपत्तियों में से एक है जिस पर आपका असली नियंत्रण होता है। दूसरा कारण, इसका ROI जबरदस्त है। जबरदस्त। ईमेल मार्केटिंग लगातार सबसे अधिक रिटर्न देने वाले मार्केटिंग चैनलों में से एक है और इसका कारण बहुत सीधा है। सोचिए जरा, किसी का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें अपना ईमेल देने के लिए मनाने का कठिन काम तो पहले ही हो चुका है। उसकी कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। ईमेल तो बस फॉलोअप है और फॉलोअप लगभग मुफ्त है। इसकी तुलना विज्ञापन चलाने से करें, जहां हर बार किसी तक पहुंचने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ईमेल के साथ आप एक बार उन्हें अपनी लिस्ट में लाने के लिए भुगतान करते हैं और फिर आप बार बार लगभग बिना किसी अतिरिक्त लागत के उनसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा कारण, यह विश्वास बनाता है। यह खास तौर पर तब महत्वपूर्ण है जब आप एक छोटा व्यवसाय चला रहे हैं। डेटिंग के बारे में सोचिए। आप पहली ही डेट पर शादी का प्रस्ताव नहीं देंगे। वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना हो जाएगा। आपको पहले एक दूसरे को जानने में समय बिताना चाहिए। कुछ भरोसा बनाइए। बेचना भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। लोग उन व्यवसायों से खरीदने में हिचकिचाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं। तो अगर कोई पहली बार आपकी वेबसाइट पर आता है तो संभावना है कि वह तुरंत कुछ नहीं खरीदेगा। उन्हें अभी तक आपके बारे में कुछ पता नहीं है। आप मूल रूप से एक अजनबी हैं जो उनसे उनका क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं। ईमेल आपको उनके इनबॉक्स में लगातार दिखने, उन्हें मूल्य देने और समय के साथ खुद को जानने का मौका देता है। जब तक आप वास्तव में कोई ऑफर देते हैं तब तक वे हफ्तों या महीनों से आपसे सुन रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वे आपको जानते हैं और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो संक्षेप में, आप अपनी लिस्ट के मालिक हैं। ROI को हराना मुश्किल है और यह समय के साथ आपके दर्शकों के साथ विश्वास बनाता है। इसीलिए ईमेल मार्केटिंग मायने रखती है। ठीक है, तो आप वास्तव में लोगों को अपनी ईमेल लिस्ट में कैसे जोड़ते हैं? यहीं पर बहुत सारे शुरुआती लोग अटक जाते हैं। तो चलिए मैं इसे आसान करके समझाता हूं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वह है मूल्य विनिमय सिद्धांत। लोग बिना किसी वजह के अपना ईमेल पता नहीं देंगे। वे दिन अब चले गए। हर किसी का इनबॉक्स पहले से ही भरा हुआ है और कोई भी और ज्यादा बेमतलब ईमेल नहीं चाहता। इसलिए आपको बदले में कुछ मूल्यवान देना होगा। ऐसी कोई चीज जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि हाँ, इसके लिए मैं अपना ईमेल दे सकता हूं। इसे लीड मैग्नेट कहा जाता है। कुछ लोग इसे फ्रीबी भी कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात है।
लीड मैग्नेट बस कोई ऐसी मूल्यवान चीज होती है जो आप किसी का ईमेल पता पाने के बदले मुफ्त में देते हैं। अब एक अच्छा लीड मैग्नेट कैसा होना चाहिए? कुछ बातें से। सबसे पहले, यह आपके दर्शकों की किसी असली समस्या का समाधान करना चाहिए, ऐसी कोई चीज जिससे वे सच में जूझ रहे हैं। दूसरा, यह उस चीज से संबंधित होना चाहिए जो आप बेचते हैं। इस तरह जो लोग साइन अप करते हैं वे सही लोग होंगे, वही जो आगे चलकर आपके ग्राहक बन सकते हैं। तीसरा, यह इतना मूल्यवान होना चाहिए कि लोग लगभग इसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाएं। अगर आपकी फ्रीबी सस्ती या जल्दबाजी में बनाई हुई लगेगी तो यह काम नहीं करेगी। और चौथा, इसे एक स्पष्ट और सीधा नाम दें। बहुत चालाक बनने की कोशिश न करें। अगर यह शादी की योजना बनाने के लिए एक चेकलिस्ट है तो इसे शादी योजना चेकलिस्ट ही कहें, न कि कोई प्यारा सा ब्रांडेड नाम जिसे कोई समझ ही न पाए। मैं आपको अलग अलग तरह के व्यवसायों के आधार पर कुछ उदाहरण देता हूं। अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो आपका लीड मैग्नेट एक डिस्काउंट कोड हो सकता है, जैसे पहली खरीदारी पर 10% की छूट, या फिर ये एक स्टाइल गाइड या साइजिंग गाइड भी हो सकता है। अगर आप एक सेवा व्यवसाय हैं, जैसे कि कंसल्टेंट, फ्रीलांसर या एजेंसी, तो आप एक मुफ्त चेकलिस्ट, एक छोटा PDF गाइड या एक मिनी ट्रेनिंग वीडियो दे सकते हैं। अगर आप एक स्थानीय व्यवसाय हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, तो आप साइन अप करने पर एक मुफ्त स्टार्टर या ड्रिंक दे सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटर या कोच हैं तो एक्सक्लूसिव कंटेंट बहुत अच्छा काम करता है, एक रिसोर्स लिस्ट, टेम्पलेट्स या कुछ ऐसा जो आपकी ऑडियंस कहीं और नहीं पा सकती। अब जब आपके पास अपना लीड मैग्नेट है तो आपको वास्तव में साइन अप फॉर्म्स को वहां लगाना होगा जहां लोग उन्हें देख सकें। आपकी वेबसाइट पर, यह आपकी होम पेज, एक पॉपअप या आपके ब्लॉग पोस्ट्स में एम्बेडेड फॉर्म हो सकता है। सोशल मीडिया पर अपनी बायो में लिंक डालें या अपनी स्टोरीज में इसका जिक्र करें। और अगर आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन है तो चेकआउट पर या रसीदों पर QR कोड्स का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी लिस्ट की जरूरत नहीं है। एक छोटी लेकिन सक्रिय लिस्ट जिसमें वे लोग हों जो सच में आपसे सुनना चाहते हैं, हर बार उन लोगों की बड़ी लिस्ट से बेहतर प्रदर्शन करेगी जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छोटे से शुरू करें और वहीं से आगे बढ़ें। ठीक है, अब आपके पास अपनी लिस्ट में लोग हैं। अब आप उन्हें वास्तव में क्या भेजेंगे? यहीं पर बहुत से शुरुआती लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान दें। सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूं वह है बहुत ज्यादा सेल्स ईमेल भेजना। हर ईमेल में होता है, ये खरीदें, हमारी सेल देखें, सीमित समय का ऑफर। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये देखें, लोग आपको नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। इनबॉक्स में आपका नाम देख वे सोचते हैं फिर से कुछ बेच रहे हैं, वे उसे खोलते तक नहीं या फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। जरूरी है कि पहले वैल्यू दें, बेचने का अधिकार कमाएं। इसे इस तरह सोचें, अगर आप किसी दोस्त से सिर्फ तभी संपर्क करते हैं जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आखिरकार वह परेशान हो जाएगा और आपकी कॉल उठाना बंद कर देगा। ईमेल के साथ भी यही बात है। तो आइए बात करते हैं उन 2 प्रकार के ईमेल्स के बारे में जो आप भेजेंगे। मूल्य आधारित ईमेल्स, ये वे ईमेल्स हैं जो आपके सब्सक्राइबर्स को बिना किसी बदले में कुछ मांगे कुछ उपयोगी चीज देते हैं। ये आपके विशेषज्ञता से जुड़े टिप्स और सलाह, आपके व्यवसाय की पर्दे के पीछे की झलक, वे सवाल जिनके जवाब आप बार बार देते हैं, वे संसाधन जो आपको मददगार लगे या आपकी सीखी हुई कहानियां और सबक हो सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आपके सब्सक्राइबर सोचें, अच्छा हुआ मैंने ये खोला। ये विश्वास बनाता है। अब आपको कितनी बार ईमेल भेजनी चाहिए? अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इसे सरल रखें। सप्ताह में 1 बार भेजना बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि महीने में 2 बार भी काम करता है। मुख्य बात है निरंतरता। हर महीने 2 ईमेल भेजना एक हफ्ते में 10 ईमेल भेजकर फिर महीनों के लिए गायब हो जाने से कहीं बेहतर है। और यहाँ एक नियम है जो हर उस ईमेल पर लागू होता है जो आप भेजते हैं, चाहे वह वैल्यू ईमेल हो या सेल्स ईमेल। एक स्पष्ट संदेश, एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन। एक ही ईमेल में 3 अलग अलग बातें डालने की कोशिश न करें। लोगों को क्लिक करने के लिए 4 अलग अलग लिंक न दें। एक ईमेल, एक उद्देश्य, एक चीज जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, उन्हें यह आसान बना दें। तो आप ऐसे ईमेल कैसे लिखें जिन्हें लोग सच में खोलें और पढ़ें? यह सब्जेक्ट लाइन से शुरू होता है। आपकी सब्जेक्ट लाइन ही गेटकीपर है। अगर कोई आपका ईमेल नहीं खोलता तो वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब्जेक्ट लाइन ही यह तय करती है कि वे ईमेल खोलेंगे या बस स्क्रॉल कर देंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसे छोटा रखें। 6 से 10 शब्दों का दायरा अच्छा है। लोग अपना इनबॉक्स जल्दी जल्दी स्कैन करते हैं, इसलिए आपके पास ज्यादा जगह नहीं है। जिज्ञासा पैदा करें या मूल्य को उजागर करें। उन्हें जानने की इच्छा का कारण दें या यह स्पष्ट कर दें कि अगर वे खोलेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। और स्पैम ट्रिगर्स से बचें। सिर्फ बड़े अक्षर, जरूरत से ज्यादा विराम चिन्ह, फ्री शब्द को पूरी तरह बड़े अक्षरों में और 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। ऐसी चीजें या तो आपको स्पैम में डाल देती हैं या फिर लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब खुद ईमेल के बारे में, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही लिखें। संक्षिप्त रूपों का इस्तेमाल करें। बातचीत जैसा अंदाज रखें। ये कोई औपचारिक बिजनेस लेटर नहीं है। ये उस व्यक्ति के लिए संदेश है जिसने आपसे सुनने के लिए साइन अप किया है। इसलिए पैराग्राफ छोटे रखें। बड़े बड़े टेक्स्ट ब्लॉक पढ़ना मुश्किल होता है, खासकर फोन पर।
इसे स्कैन करना आसान बनाएं, सीधे मुद्दे पर आएं, उनके समय का सम्मान करें, जरूरी बातें 5 पैराग्राफ के बाद न छुपाएं और हमेशा एक स्पष्ट अगला कदम बताकर समाप्त करें। पढ़ने के बाद आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या उन्हें लिंक पर क्लिक करवाना है, कुछ खरीदें, उन्हें बताएं। यहाँ एक आसान ढांचा है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पहली लाइन में ही उन्हें आकर्षित करें, उन्हें पढ़ते रहने का कारण दें। दूसरा, संदेश का मूल्य बताएं, यही ईमेल का मुख्य हिस्सा है। तीसरा, स्पष्ट कॉल टू एक्शन दें, एक चीज जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और विकल्प के तौर पर अंत में एक पीएस लाइन जोड़ें। आप पीएस लाइन वास्तव में किसी भी ईमेल का दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा है, ठीक सब्जेक्ट लाइन के बाद। लोगों की नजरें सीधे उस पर चली जाती हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। अब आइए ईमेल मार्केटिंग के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक के बारे में बात करते हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से मेरा क्या मतलब है? ऑटोमेशन वह है जिसमें ईमेल्स अपने आप ट्रिगर्स के आधार पर भेजे जाते हैं। वे चीजें जो लोग करते हैं, हर ईमेल को मैन्युअली भेजने के बजाय आप इसे एक बार सेट कर देते हैं और यह अपने आप चलता रहता है। कोई आपकी लिस्ट में साइन अप करता है तो उसे अपने आप वेलकम ईमेल मिल जाता है। कोई अपनी कार्ड छोड़ देता है तो उसे रिमाइंडर मिल जाता है। आप हर बार बैठकर सेंड बटन नहीं दबा रहे होते, सिस्टम यह आपके लिए करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी ईमेल मार्केटिंग तब भी काम करती है जब आप खुद काम नहीं कर रहे होते। आप इसे एक बार सेट कर देते हैं और यह हमेशा के लिए चलता रहता है। अब अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एक ऑटोमेशन है जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत है, वेलकम ईमेल। यह वह ईमेल है जो किसी के आपकी लिस्ट में जुड़ते ही उसे मिलता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण ईमेल है जो आप कभी भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वेलकम ईमेल्स की ओपन रेट किसी भी ईमेल टाइप में सबसे ज्यादा होती है, अक्सर 50 से 60% तक। लोगों ने अभी अभी साइन अप किया है, वे ध्यान दे रहे हैं, वे अभी आपसे सुनना चाहते हैं। यह आपकी पहली छाप है, इसलिए इसे खास बनाएं। वेलकम ईमेल में आपको क्या शामिल करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें साइन अप करने के लिए धन्यवाद दें। साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर आपने उन्हें कुछ वादा किया है, कोई लीड मैग्नेट, डिस्काउंट कोड, कुछ भी हो सकता है, इसे तुरंत दें, उन्हें इंतजार न कराएं। तीसरा, उन्हें बताएं कि आगे क्या उम्मीद करें। आप किस तरह के ईमेल भेजेंगे, कितनी बार, आने वाले समय के बारे में उम्मीदें स्पष्ट करें ताकि कोई हैरानी ना हो। और अंत में उन्हें एक स्पष्ट अगला कदम दें। शायद वह आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद देखना हो, आपका सबसे लोकप्रिय ब्लॉग पोस्ट पढ़ना हो, या आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करना हो। सिर्फ एक चीज। अब ये अन्य ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए छोड़ी गई कार्ट के ईमेल, खरीदारी के बाद फॉलो अप, या उन लोगों के लिए री एंगेजमेंट ईमेल जो काफी समय से ईमेल नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अभी इनकी चिंता मत करें। अगर आपने सिर्फ एक वेलकम ईमेल सेट किया है तो आप पहले से ही ज्यादातर शुरुआती लोगों से आगे हैं। ठीक है, अब इसे सब एक साथ जोड़ते हैं। जो कुछ भी मैंने अभी बताया, उसे करने के लिए आपको एक मुख्य टूल चाहिए, एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जिसे कभी कभी ईएसपी भी कहा जाता है। यही वह प्लेटफॉर्म है जो ईमेल मार्केटिंग को वास्तव में कामयाब बनाता है। यह आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को एक ही जगह पर स्टोर करता है। यह आपको टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर्स देता है ताकि आप बिना कोडिंग जाने प्रोफेशनल दिखने वाले ईमेल बना सकें। यह आपके ईमेल्स को बड़े पैमाने पर भेजता है, आपके पर्सनल जीमेल से नहीं, बल्कि उस सही इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो सैकड़ों या हजारों ईमेल्स को संभाल सकता है। यह आपके नतीजों को भी ट्रैक करता है, किसने खोला, किसने क्लिक किया, किसने अनसब्सक्राइब किया, और यह कानूनी चीजों का भी ध्यान रखता है, जैसे कि हर ईमेल में अनसब्सक्राइब लिंक होना सुनिश्चित करना। इसके बिना आप असली ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। इस वीडियो के लिए मैं ब्रेवो का इस्तेमाल करूंगा। ये शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है। इसमें वे सभी फीचर्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, और आप इसे मुफ्त में शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्क्रीन पर दिख रहे लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करते हैं, तो अगर आप अपग्रेड करने का फैसला करते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब असल में कैसा दिखता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वह 50% की छूट कैसे पाएं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए साइन अप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। क्लेम माई डिस्काउंट बटन पर क्लिक करें, फिर अपने अकाउंट के लिए साइन अप करने के निर्देशों का पालन करें। एक बार जब आप अपनी जानकारी भर लेते हैं और अपना ईमेल और फोन नंबर दोनों वेरीफाई कर लेते हैं, तो आप इस प्राइसिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप फ्री में शुरू करना चाहते हैं तो नीचे हरे रंग के ब्लॉक तक स्क्रॉल करें और सिलेक्ट फ्री बटन पर क्लिक करें। लेकिन आपको वे सभी फीचर्स नहीं मिलेंगे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में पहले चर्चा की थी, जैसे कि ईमेल ऑटोमेशन। उन फीचर्स का एक्सेस पाने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्लान लेना होगा। इसके बाद आपको अपने प्लान को कस्टमाइज करना होगा। अपने पास मौजूद कॉन्टैक्ट्स की संख्या चुनें और फिर नीचे दिए गए किसी भी अतिरिक्त पैकेज को चुनें जो आप चाहते हैं। अगर आप हर साल अतिरिक्त 10% बचाना चाहते हैं तो मंथली प्राइसिंग से बदलकर एनुअल बिलिंग चुनें। फिर जब आप सब कुछ कर लें तो प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करें। अब यह महत्वपूर्ण है, अगर आप वह 50% छूट पाना चाहते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था, तो आपको ऐड अ कूपन कोड पर क्लिक करना होगा।
फिर मिडिक्स 50 टाइप करें और अप्लाई पर क्लिक करें। और आप देख सकते हैं कि हमारे $18 प्रति माह के स्टैंडर्ड प्लान से $9 प्रति माह हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपकी बिलिंग जानकारी सही है। फिर भुगतान पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब आपका भुगतान प्रोसेस हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रेवो। ये वही है जो आप लॉग इन करने पर देखते हैं। मैं आपको जल्दी से एक परिचय देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्या कहां है। यहां पर आपका CRM है, यहीं पर आपकी ईमेल लिस्ट रहती है। हर कोई जो साइन अप करता है वह यहां आता है। यहां है मार्केटिंग, यहीं पर आप ईमेल बनाते और भेजते हैं। और यहां है ऑटोमेशन, यहीं पर आप वे ऑटोमेटिक ईमेल सेट करते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे वेलकम ईमेल। इसे अपने ईमेल कमांड सेंटर की तरह समझें। आपको जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह पर है। मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें से हर एक कैसे काम करता है। आइए एक ईमेल बनाकर शुरू करते हैं। मैं मार्केटिंग पर क्लिक करूंगा, फिर ईमेल पर क्लिक करूंगा ताकि एक नया ईमेल कैंपेन बना सकूं। हम इसे जल्दी से एक नाम देंगे और क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। यहां आप अपनी संपर्क सूची से प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं और यहीं पर आप अपना सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। याद रखें, विषय छोटा, जिज्ञासा बढ़ाने वाला हो और स्पैम ट्रिगर न करे। आप इसमें AI की मदद भी ले सकते हैं। आप प्रीव्यू टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग आपका ईमेल खोलने के लिए प्रेरित हों। अब अपना ईमेल वास्तव में बनाने के लिए स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करें। यहां आप शुरुआत से भी बना सकते हैं या फिर विशाल लाइब्रेरी से कोई टेम्पलेट चुन सकते हैं। जब आपको कोई पसंद आ जाए तो यूज टेम्पलेट पर क्लिक करें। और अब मैं एडिटर में हूं। यह सब ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपको कोई कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करके उसे आसानी से बदल सकता हूं। मैं इमेजेस भी बदल सकता हूं। मैं ब्लॉक्स को इधर उधर भी कर सकता हूं। यह वाकई बहुत सहज है। और ऊपर दाईं ओर दिए गए बटन से मैं ठीक ठीक देख सकता हूं कि यह किसी के इनबॉक्स में कैसा दिखेगा। बस हो गया, हमारे पास एक प्रोफेशनल ईमेल तैयार है भेजने के लिए। ध्यान दें कि यहां एक स्पष्ट संदेश है और एक कॉल टू एक्शन है। यही बात हमने पहले भी की थी। अब बस इसे शेड्यूल करना बाकी है। अब चलिए एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं। यही तरीका है जिससे लोग वास्तव में आपकी लिस्ट में आते हैं। मैं यहां मार्केटिंग में जाऊंगा और फिर फॉर्म्स पे क्लिक करूंगा। फिर क्रिएट साइन अप फॉर्म पे क्लिक करें। एक प्रकार चुनें, उसे एक नाम दें और क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करें। फिर से ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप फील्ड्स जोड़ सकते हैं। कम से कम आपको एक ईमेल चाहिए और आप नाम भी लेना चाहेंगे। आप फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करके इसकी रूपरेखा को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने ब्रांड से मेल खिला सकते हैं। आप मौजूदा किसी भी टेक्स्ट को बदल सकते हैं। और जब आप तैयार हो जाइए तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसे बताते हैं कि ये साइन अप्स किस लिस्ट में जाने चाहिए, ताकि जब कोई इसे भरता है तो वे अपने आप आपके कॉन्टैक्ट्स में जुड़ जाते हैं। एक बार जब यह तैयार हो जाए तो आप फॉर्म का लिंक सीधे शेयर कर सकते हैं या नीचे दिया गया कोड लेकर इसे अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। और ये रहा हमारा फॉर्म। ये मत भूलिए, आप इसका इस्तेमाल अपने लीड मैग्नेट का उल्लेख करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मेरे मामले में साइन अप करें और 50% की छूट पाएं। यही वे वैल्यू एक्सचेंज है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। आखिरी चीज, चलिए उस वेलकम ईमेल ऑटोमेशन को सेटअप करते हैं। मैं ऑटोमेशंस में जाऊंगा और एक नया बनाऊंगा। जब आप क्रिएट ऑटोमेशन पर क्लिक करते हैं तो आप एक प्री बिल्ट ऑटोमेशन टाइप चुन सकते हैं। इस मामले में मैं वेलकम मैसेज चुनूंगा। सबसे पहले हम अपना ट्रिगर सेट करेंगे। हमारा ऑटोमेशन तब चलेगा जब कोई किसी खास लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अगला, हमारे टेम्पलेट में एक टाइम डिले है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह तुरंत भेजा जाए, तो हम इसे 2 दिन से बदलकर 1 मिनट कर देंगे। फिर हम अपनी एक्शन सेट करेंगे जो है ईमेल भेजना। हम यहां क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से मैसेज एडिट कर सकते हैं, कस्टम सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और फिर सब कुछ सेट होने पर कंफर्म कर सकते हैं। और यही है ऑटोमेशन। जब कोई साइन अप करता है तो उसे तुरंत उसका वेलकम ईमेल मिल जाता है। ऊपर दाईं ओर एक्टिवेट ऑटोमेशन पर क्लिक करें और अब यह तैयार है। इस एक बार सेट करें और यह हमेशा चलता रहेगा। हर नया सब्सक्राइबर अपने आप वेलकम हो जाता है। और यही है ईमेल मार्केटिंग की बुनियाद। अगर आप यह सब कुछ ब्रेवो में सेट करने की पूरी प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है जो और भी गहराई में जाता है। मैंने उसे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है। साथ ही नीचे दिए गए हमारे लिंक का इस्तेमाल करके ब्रेवो पर 50% की छूट पाना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।